और उधर रोहतक पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक जनसभा की। इस मौके पर गांव मकड़ोली कला में दावा करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में महिलाओं की 50% हिस्सेदारी होगी। हाईकोर्ट ने 50% पर मोहर लगाकर चुनाव करवाने की बात कही है और जुलाई के अंत तक चुनाव करवाने को लेकर सरकार को पत्र भेजा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर से कुछ नहीं होगा, वो एक डूबता जहाज है, क्योंकि विपक्ष में रहकर उन्होंने कुछ नहीं किया। साथ ही उन्होंने रोजगार पर बोलते हुए कहा कि मल्टीनेशनल कंपनी हरियाणा में 28,000 करोड़ का निवेश करेगी, इससे रोजगार बढ़ेंगे। मानता हूं ऐतिहासिक कदम है हरियाणा सरकार का कि 50% महिलाओं को और 8% बैकवर्ड के हमारे साथियों को, बैकवर्ड ए को हमने डेडिकेटेड इसके अंदर हिस्सेदारी दी है। और माननीय हाईकोर्ट ने भी स्टे हटाकर हमारी बात को मानने का और मोहर लगाने का काम किया है और प्रोसीड हम कर सकते हैं। जुलाई के अंत तक स्टेट इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन रोल है उसको रिवाइज कर लेगी और उसके तुरंत बाद, क्योंकि 21 दिन का होता है, अगस्त मिड के कभी भी बात चाहे एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हरियाणा प्रदेश में हम पंचायती राज चुनाव कराएंगे। पहले प्रोविजन नहीं थी किसी भी एक्ट में कि अगर इलेक्ट्रिकल वायर से कोई आग लगती थी उसका मुआवजा तो आता था, शॉर्ट सर्किट का बिजली विभाग देता था, उसके सिवाय आगजनी का कोई मुआवजा नहीं था। इस बार क्योंकि अनेकों जगह आग की घटनाएं सामने आई, हमने ये निर्णय लिया है कि अब आगजनी पर पूरे प्रदेश में अगर कोई किसी किसान के खेत में आग लगती है तो उसको फिर आगजनी के बराबर पूरा मुआवजा हमारी सरकार तुरंत प्रभाव से देने का काम करेगी कि उसकी दाने के जो नुकसान है वो उसकी पूरी भरपाई है। इस चीज़ तो देखो कि 8 साल से विपक्ष में बैठने के बाद भी लोगों को चिंता हो रही है। ये तो संघर्ष का समय होता है और हमने तो इतिहास में देखा, जो संघर्ष करते हैं वही कामयाब होते हैं, जो चिंता करते हैं वो तो फेलियर की ओर जाते हैं। और कांग्रेस ने तो चिंतन यूपी में भी किया था, कांग्रेस ने तो चिंतन पंजाब में भी किया था। क्या हालात है, डूबता हुआ जहाज है। और आप देखेंगे कि आगामी चुनावों के बाद कांग्रेस पूरी तौर पर समाप्त है। 22,000 करोड़ का निवेश अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज द्वारा हमारे प्रदेश में आया है, जिसमें सबसे बड़ा निवेशक मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड है, जिनने खरखोदा के अंदर 900 एकड़ जमीन ली है। उसके साथ एटीएल बैटरीज है जिनने 180 एकड़ जमीन ली है। उसके साथ फ्लिपकार्ट है जिनने 140 एकड़ में 7,500 करोड़ का एशिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस बनाया है। आपके पड़ोस में कोका कोला ने सेकंड यूनिट खड़ा करने का काम किया है। पानीपत में ग्रासिम पेंट्स अपने आप को इस्टेब्लिश करने का काम कर रहा है। मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा के ऐसे जो लोग दूसरे प्रदेशों में पिछली गवर्नमेंटों में भागे हैं, अब वो दोबारा हरियाणा में आकर हरियाणा की प्रगति में अपना विश्वास जाहिर करें। अभी तो उनसे 2 महीनों में अपना फाइनेंशियल बजट नहीं अनाउंस हुआ। इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स अपनी जगह आने लगे। और तो और आज पंजाब के अंदर जो हालात बिजली के हैं वो तो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे। तो आने वाले समय में पंजाब का क्या हाल होगा, इसके ऊपर तो आम आदमी अपना जवाब दे। मुझे लगता है दिल्ली मॉडल के नाम पे पंजाब में तो आगे, पर पंजाब को बर्बाद करके छोड़ेंगे। उनकी सरकार में जो बिजली आती थी उससे 5 लाख यूनिट प्रतिदिन ज़्यादा बिजली आम आदमी को हमारी सरकार दे रही है। हर घर को 70 लीटर पानी हर नागरिक को मिले, ये व्यवस्था हमने बनाने का काम किया है। रोजगार के अवसर केवल मात्र सरकारी सेक्टर नहीं, 75% कानून लाके प्राइवेट सेक्टर में भी किसी ने फैसला किया तो हमारी सरकार ने किया। उनने तो एक काम किया 10 साल में, और फैक्ट के साथ बोलता हूँ कि किसान की ज़मीन को कैसे लूटा जाए, किसान की ज़मीन को कैसे एक्वायर करा जाए, प्राइवेट बिल्डरों के हाथ में दिया जाए और रिलीज़ किया जाए। और आज एक नहीं अनेक मुकदमे कोर्टों में चल रहे हैं। उनका फैसला आएगा तब पूछेंगे कि उनने दमाद जी कर कितना प्रदेश लूटने का काम किया था, उसका जवाब जरूर जनता